बैठे ना आप, बात हो गई सबकी। मैंने बात तो हो गई, आप फिर क्या कर रहे हो बात? कोई बात नहीं, आप तशरीफ रखिए। आप बात नहीं करनी, बात तो हो गई आपकी, आप क्यों खड़े हो रहे हो? बैठे बैठे बैठे, आ गई बात, आप दोबारा क्या कर रहे हैं? कोई बात नहीं, कोई बात, आप तशरीफ रखिए, आपकी बात भी आ गई, दोबारा नहीं। ये क्या लाया साहब, ये क्या पोस्टर ला रहे हो? अब बैठे, तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए, मेहरबानी, आपकी बात आ गई। डॉक्टर सुनील बुर्दवाई जी, पूछे सवाल, सवाल पूछे। AQ number 553. मिनिस्टर इंचार्ज स्पोर्ट्स। Allotted cost was 5 lakhs. Expenditure was 3.29 lakhs. बड़ा लंबा है, आप सवाल पूछिए, पूछिए सवाल आप। सर, ये जो मंत्री साहब जवाब दे रहे हैं, अगर मैं पहले पेज पे जो इन्होंने लिखा है, कुछ तो इसमें मेंशन कॉन्स्टिट्यूएंसी जो उधमपुर ईस्ट है उसका है, कुछ चनैनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का है। लिहाजा मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 ही काम है। एक, मैंने जो ध्यान कैपेक्स में 15 लाख रुपया जो वॉलीबॉल कोर्ट के लिए दिया गया था हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल रामनगर, और वो बुरी तरीके से खराब हो गया 2 महीने के ही अंदर। और वो सिर्फ मेरा कंसर्न नहीं है, लगभग सबका कंसर्न है। मेरे साथी सतीश जी ने भी यही बात बताई कि हाई स्कूल धारगंजू में इन्होंने लगभग 14 लाख की लागत से एक कोर्ट बनाया, वो भी खराब हो गया। ऐसे ही मेरा राजा राम सिंह स्टेडियम, जिसके लिए 1 करोड़ अप्रूव हुआ, 20 लाख ही जस्ट सैंक्शन हुआ, और पिछले 6 महीने से वो काम चल रहा है सर, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। मैं इस आह्वान के ध्यान में ये लाना चाहता हूं कि हमारे बच्चे, चाहे वो बनिया हो, एक खनेड़ से हमारा नौजवान है पुलिस में, वर्ल्ड पुलिस रेसलिंग में गोल्ड मेडल लेकर आया USA से सर, विदाउट एनी फैसिलिटी। ऐसे ही हमारा रंजीश लड़का है जो पैरा एथलीट है, नेशनल खेलता है विदाउट एनी फैसिलिटी। ऐसे ही हमारे गर्ल्स हाई स्कूल रामनगर की बच्ची हैं, नेशनल वॉलीबॉल खेलती हैं सर विदाउट एनी फैसिलिटी। हमारे हाई स्कूल शितरैडी की बच्ची हैं, कल्चर में JNK को रिप्रेजेंट करके आती हैं। मगर जितना भी डिटेल आपने यहाँ पे मेंशन किया है वो लिहाजा मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है। 2-3 लाख रुपए से ज्यादा कोई फैसिलिटी क्रिएट नहीं वहां पे हुई है। और मैंने इनको बार बार बोला है, एक तो जो भी पैसा आ रहा है वो कंट्रैक्टर्स और जो यहाँ पे एम्प्लॉइज हैं उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी जाए कि क्वालिटी क्रिएट हो। 3 महीने में हमारा सर सिंथेटिक कोड खराब हो गया, उसमें इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी उसकी रिपेयर होनी चाहिए एज पर नॉर्म्स, एज पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। और दूसरा सर, मैंने इनको बोला था, रामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी लगभग 40% उधमपुर का एरिया है सर, लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। लिहाजा अगर हम एक स्पोर्ट्स स्टेडियम एक जगह बना देते हैं तो वो पूरे एरिया को कैटर नहीं कर पाता। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि बसंतगढ़ में स्पोर्ट्स स्टेडियम मैंने इनको प्रपोजल दिया है कि बसंतगढ़ में, बीरनू में, बलांद में, नगरोटा पंचग्राही और चनूनटा में मुझे स्पोर्ट्स फील्ड दिए जाए और नगरोटा पंचग्राही में इंडोर स्टेडियम दिया जाए। लिहाजा उसमें मैं मंत्री साहब का एश्योरेंस चाहता हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ मिनिस्टर साहब। ऑनरेबल स्पीकर साहब, बड़ी अच्छी तकरीर की सुनील जी ने, लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूं, मैं एयर मेंशन इसलिए कर रहा हूं सर, डिलिमिटेशन 2022 में हुई रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसीज में, और जो काम वहां चल रहे थे जैसे गोडी है, नाला गोरा, हरतियां, ये सारे पहले रामनगर में ही थे। डिलिमिटेशन पता नहीं किन महानुभावों ने करी है, तो लेकिन काम तब शुरू हुए जब डिलिमिटेशन नहीं थी, ये एरिया इन्हीं में था। दूसरा सर, जो इन्होंने बात की है, जो स्टेडियम का क्वालिटी वर्क अच्छा नहीं है, इट विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। जो लोग बिलो टेंडर लेते हैं उसका कोई ऐसे तो कोई लीगली कोई मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन हम आई मेक श्योर कि सख्ती की जाए। और इतने मजबूत नुमाइंदे हैं, इनको खुद डंडा लेकर खड़ा होना चाहिए जब ऐसा काम हो रहा है, उसी वक्त उनको पकड़ना चाहिए। दूसरा यार, ये हमारा सबका कॉमन कंसर्न है। जहां तक कल सतीश शर्मा जी कह रहे थे काम नहीं हुआ, मैं इनके लिए ये बात छोड़ो, कल की बात, इनको जवाब दे दो ना इनको। और जो इन्होंने एश्योरेंस हमसे मांगी है, आई एश्योर यू कि इस चीज को प्रॉपर्ली वेरीफाई करेंगे, हूएवर इज फाउंड गिल्टी सख्ती करेंगे। और जहां तक इनका दूसरा सवाल था सर, इन्होंने सप्लीमेंट्री तो पूछ लिया यार,
मेरी भी सुनो ना, ये 10 कामों की सर मैं इनको दे रहा हूँ, लेकिन आई एश्योर हिम जो इन्होंने चुनुंता और एज सच देयर इज नो प्रपोजल फॉर स्पोर्ट्स स्टेडियम चुनुंता नगरोटा, बट यू प्रोवाइड अस विद स्पेस, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस आपकी तरफ से, इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द एनकम्बरेंसेस, और फंड्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम बराबर सारे एरियाज को सर मदद करेंगे। और जब भी ऐसा प्रपोजल बनेगा रामनगर का, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज भी हूँ, मैं जरूर प्रेफरेंस दूंगा आपके एरिया को, पसमानदा एरिया, रूरल और बॉर्डर बेल्ट को सर हम जरूर मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए कहते एक्सलेंस आ गए आप, ये कहते आई विल डू, आपकी डिमांड जो है वो पूरी करेंगे। आया जवाब आया, आप नहीं, आप लंबा हो गया 15 मिनट हो गए एक सवाल। तो वॉलीबॉल कोर्ट खराब हुआ है सर, उसकी मरम्मत प्रॉपरली हो जाए ताकि लोगों को फैसिलिटी मिल जाए, और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जो इन्होंने बोला कि अब मुझे लैंड प्रोवाइड कीजिए आप, हम आपको फैसिलिटी दे देंगे, तो मैं आपको बता दूं सर, ये जितनी भी प्लेसेस मैंने मेंशन की है, यहाँ पे हमने पंचायत से, सीडीएफ से ऑलरेडी स्पोर्ट्स फील्ड छोटे छोटे बनाए हैं। आपने सिर्फ पैसा देना, उनको प्रॉपर स्पोर्ट्स बन जाएंगे। अच्छी बात आ गई आपकी बात। हाँ सर, जैसे ऑनरेबल मंत्री साहब कह रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड मेरा है लेकिन जवाब उनका है, मैं एमएलए रामनगर कह रहे हैं पोस्ट डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं। दो जगह आपने ये जो दिया है, एक तो जब स्पेसिफिक है प्लेग्राउंड एट कथील मोड़ एंड अदर प्ले फील्ड एट चानी मानसर, आपने लिखा है कंप्लीटेड, ये कंप्लीटेड नहीं है साहब, आपका जो टेंडर्ड अमाउंट था वो कंप्लीट हुआ है, वहां पे काम अभी रहता है दोनों जगह में, तो मच कंपोनेंट नीड टू बी डन, सिर्फ लैंड लेवलिंग की है आपने, उससे स्टेडियम बनता नहीं है। तो मेरा हम्बल सबमिशन है, इसके अलावा भी आई एप्रिशिएट योर सिंसेरिटी, आपने जवाब दिया, लेकिन इसको पूरा को कंप्लीट करें। मैंने कम से कम 5 स्पॉट आपको और भी दिए हैं सरकार को, कम से कम, जिसपे अभी तक आप बढ़ नहीं पाए हैं। मैं आपसे, आपके माध्यम से इनसे अपील करूंगा, इनको अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द वो 5 के 5 स्पॉट जो आपको दिए हैं, इंडोर ब्लॉक के और आउटडोर ब्लॉक के, आप कमिट करें कितनी देर में आप उस पर कर पाएंगे, क्योंकि मेरी कंस्टिट्यूएंसी अभी तक खाली है, आपके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने अभी कुछ वहां पे किया नहीं। कुछ कहना है मिनिस्टर साहब? मिनिस्टर साहब आपका सवाल चल रहा है, बैठे क्यों? सर आई एश्योर हिम सर, एक सर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने क्रिकेट एकेडमी दी है, ये तीनों एमएलए डिसाइड कर लें सर, जहां बोलेंगे रामनगर में देनी है, चिनैनी में देनी है, हम सब देंगे, वो डिसाइड करें। मैं बोल रहा हूं पहला सवाल, अभी पहला सवाल, कोई सवाल नहीं आएगा। गोडी पहले रामनगर विधानसभा का क्षेत्र था, डिलिमिटेशन में इसको बाहर किया गया। गोडी कभी भी रामनगर विधानसभा का क्षेत्र नहीं रहा है। साथ में मेरे इलाके का एक लद्दाख का लड़का ब्रजेश शर्मा, जिसने T20 में अभी सिलेक्ट हुआ और खेला भी और 1 विकेट भी लिया, 17 रन दिए 3 ओवर्स में। मैंने लद्दाख के लिए एक हमारा स्टेडियम बना है। ये बच्चे, उसका फादर जो है वो एक मजदूरी करता है, उधमपुर में रहता है, दिल्ली में ट्रेनिंग लेनी पड़ी, इतना बढ़िया स्टेडियम है, मैंने कहा था उसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसे दे दो, इतने बढ़िया प्लेयर्स हमारे पास हैं, लेकिन हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देने की वजह से मैं चाहता हूं लद्दाख में जो आपको रिटर्न में दिया है वो स्टेडियम जो है उसके लिए फंड जारी किए जाए। चलिए कोई बात, रफीक अहमद नायक साहब। क्वेश्चन नंबर AQ नंबर 302, मिनिस्टर इन चार्ज स्कूल एजुकेशन। So AQ number 302, yes, a feasibility report has been submitted by the Chief Education Officer to the Directorate of School Education, Kashmir, for upgradation of High School Jawharpura Lam to the level of higher secondary level. B, yes, the nearest higher secondary school to High School Jawharpura Lam is Higher Secondary School Satura, which is located at approximately distance of 6 kilometers from Lam. It has been reported that some students, including those belonging to tribal communities, reside about 3 to 4 kilometers away from Jawharpura Lam, which further adds to the distance. The area has some population belonging to tribal communities. However, the upgradation of school is subject to the fulfillment of laid down criteria and feasibility norms such as distance, feeding schools, and top class inclusiveness. At present, there are no proposal under consideration for the upgradation of schools to the next higher level, as
the department is prioritizing the consolidation of infrastructure and the provision of teachers for upgrading. फाइनेंस भी इनके पास है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जरूर हो सकती है, मैं ऐसी बात नहीं कह सकता हूँ। इतना कुछ पैसा अब आ रहा है, एक कमेटी बैठ J&K में रिव्यू कीजिए, कहाँ हॉस्पिटल अपग्रेड करना है, कहाँ स्कूल। इससे क्या होगा, जो हमारे बेरोजगार जवान तक इनको SSR भी या कोई तो तब तक उनको वहां, क्योंकि स्कूल टीचरों के बगैर भी है और 10 साल से नौकरियां नहीं मिलती हैं लोगों को, उनकी एज भी अब जाने लगी है, वहां पे भी उनको सोचना है क्योंकि एज रिलैक्सेशन। अब इससे सोशल एक प्रॉब्लम खड़ा हो गई है J&K में, सारे यूटी में, सब लोग जानते हैं, इससे सहमत हो गए। अब शादियां भी लड़कों को नहीं मिलती है। जब भी कोई, उसको हम कश्मीर में मुंजिम्योर कहते हैं, किसी लड़के को लड़की देखने के लिए, वो कहते हैं लड़का क्या करता है, इतना PhD पढ़ा हुआ है, लेकिन करता क्या है, कुछ नहीं, तो रिश्ता नहीं होता है। आपको लोग आपको दुआई देंगे, लड़के देंगे दुआई आपको, और इससे क्या होगा कि उनकी शादियां भी हो जाएंगी अगर कोई थोड़ा बहुत रोजगार मिल जाए आपकी वजह से। और इससे एक और प्रॉब्लम, वाजवान का दौर भी चलेगा, इनको भी दावतें होंगी। हमारे बीजेपी वाले, क्योंकि ये मीट खाने वाले नहीं है, वेजिटेरियन, उनको भी थोड़ा बहुत ये दाल रोटी मिल जाएगा अगर किसी की शादी हो जाए, क्योंकि आजकल तो ये कमजोरी लगती है। इसकी वजह एक ही है क्योंकि हमारे LOP और इनका सेनापति सुनील जी पता नहीं कहाँ इनको अकेले छोड़, तो मेरी गुजारिश रहेगी कि ये नोट ही करना। चलिए कोई बात नहीं, नोट किया है।